बुद्ध धम्म पीति सुखम सेति, धम्म पीति सुखम सेति विप्पसन्नेन चेतसा आर्यप्प वेदिते धम्मे सदा रमन्ति पंडितो। अर्थात धम्म पीति, धम्म की प्रीति, पीति माने प्रीति, जो धर्म रस का पान करता है वो प्रसन्न चित्त से सुख पूर्वक सोता है। कौन? जो धम्म रस का पान करता है ना। और धम्म रस के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, आदरणीय धम्मचारी नागरत्न जी भी बताते हैं, है ना। सब दानंग धम्म दानंग जिनाति, सभी दानों में सही में धर्म का दान सर्वश्रेष्ठ। सब रसो धम्म रसो जिनाति, और सभी रसों में जो धम्म का रस है, जिसने जिसने भी धम्म का रस पी लिया वो श्रोतापन सकृतागामी अनागामी और अरहत हो गया। सही में जिसने धम्म का रस पी लिया। और धम्म रति सब रति जिनाति, सभी रतियों में, रति का मतलब लगन होता है। मेरे लागी लगन, मैं तो हो गई मगन। वो जब स्थिति आ जाती है तो बस फिर उससे आध्यात्मिक दुनिया में ही आनंद आता है, भौतिक दुनिया में उसे कतई आनंद नहीं आता है। सॉरी, मैसेज आ रहा है कि आसपास आवाज है, बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे खेलने के लिए। हमारे सामने थोड़ी ज्यादा जगह है तो ज्यादा बच्चे आ जाते हैं, तो हम उनको नहीं रोक सकते। उनको पता है कि यहाँ पर ही जगह है, उनका भी अधिकार है खेलने का कूदने का, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। बस आप धम्म का रस उसका पान करते रहिए, बाहर की दुनिया से अपना मन हटा लीजिए, आनंद ही आनंद आ जाएगा। क्या कहते भगवान बुद्ध? धर्म रस का पान करने वाला प्रसन्न चित्त से सुख पूर्वक सोता है। और बुद्ध पंडित के उपदिष्ट धर्म में जो विद्वान जन, बुद्ध पंडित का मतलब क्या है? जो विद्वान लोग हैं हमारे बीच में इस 2.5 साल के दौरान, धम्मचारी यशु सागर, धम्मचारी नागरत्न, धम्मचारी विमल सद्दी, धम्मचारी सुरुचि, धम्मचारी आर्यदर्शनी, तमाम धम्मचारी जो एक दिन मैंने काउंटिंग किया था तो 36 का नंबर आया, 36 का। इतने सारे धम्मचारियों ने उपदेश दिया है। उपदिष्ट का मतलब उपदेश देने से धर्म में सदा रमण करता है। तो मैं उन सभी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूं आज के दिन। वाकई उन्होंने बहुत सारे लोगों को जगाने का काम किया है। तो मैं आज धम्मपद से ही कुछ बोलने वाला हूं। पिछली बार हमने बताया था निर्वाण के बारे में, और उसी से संबंधित, क्योंकि एक दिन में निर्वाण न तो प्राप्त किया जा सकता है और ना ही उसके बारे में बताया भी जा सकता है। भगवान बुद्ध कहते निर्वाण से बढ़कर अन्य सुख नहीं है। निर्वाण से बढ़कर के अन्य कोई सुख नहीं है। हम यहाँ पर कौन से विषय को लेके चल रहे हैं? सतीपट्ठान को। और विशेषकर 2.5 साल हो गई, अब तो महासतीपट्ठान में पहुंच रहे हैं। निब्बाण की चर्चा होने लगी है। तो महासतीपट्ठान की जो 4 अंग हैं, कायानुसति, काया के बारे में सती, वेदनानुसति, कुछ कुछ होता है। अब वो क्या होता है वो हम वेदनानुसति के माध्यम से जान सकते हैं। चित्तानुसति, चित्त में पल पल हमारे वर्तमान में क्या चल रहा है इसकी सती। और फिर धम्मानुसति, धम्म है क्या? क्या हम जो समझते हैं वो ही धम्म है, या धम्म इससे भी आगे बढ़ करके है? और भगवान बुद्ध की देशनाओं में एक पूरा पिटारा ही बन गया इसका। एक सुत्त पिटक है, एक विनय पिटक है, और तीसरा अभी धम्म पिटक है। अभी धम्म पिटक का मतलब क्या है? अभी माने ऊपर,
है ना, धम्म जानते ही हैं। जो जो भी हम धम्म समझ रहे, इससे भी ऊपर कोई धर्म है, क्यों भगवान बुद्ध ने अपने धर्म को खुद चैलेंज किया है कि आप इससे भी आगे सीख सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं प्रति समुत्पाद के आधार पर। तो जो भी हम समझते हैं धम्म, सही में धम्म तो बहुत आगे है। हमने जो भी धम्म अब तक जाना है वो सही में हमने दूसरों से जाना है, अपने कल्याण मित्रों से, आचार्यों से, उपाध्यायों से, धम्मचारी धम्मचारी से जाना है, सीखा है। हमारा धम्म वहां कहाँ है? धम्म तो इससे आगे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? चिंतन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? गहरी ध्यान साधना में मिलेगा। तो हमें निब्बाण का सुख अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए गहरी ध्यान साधना करनी पड़ेगी। और गहरी ध्यान साधना का मतलब क्या, कहाँ से शुरुआत करेंगे? आप जस्ट सिटिंग से शुरुआत कर सकते हैं। कुछ मिनट के लिए, पलों के लिए शांत होकर के बैठिए तो सही। देखिए आपका चंचल चित्त कितना शांत होता है। उसके बाद और आनंद लेना चाहते हैं तो फिर आप आनापानसति ध्यान कर सकते हैं। वहां आपको क्या मिलेगा? चारों ध्यान मिल जाएंगे और 4+4 हो जाएंगे। कौन से 4 मिलेंगे? जहां आपका पहली अवस्था है, जहां वितर्क विचार होंगे, उसके बाद प्रीति आएगी, प्रसब्धि आएगी, और आपको लास्ट में एकाग्रता मिलेगी। रूप ध्यान के जो 4 ये हैं वो आपको आनंद आएगा। उसके बाद 4 अरूप ध्यान के आनंद आएंगे, जहां कोई रूप नहीं होगा। और उससे भी आगे अगर जाना चाहेंगे तो आपको फिर 4 शून्यताओं के दर्शन होंगे। तो आप जितनी जितनी गहराई में जाएंगे, कोयले की खदान में गहराई में जाएंगे तो हीरे ही मिलेंगे। इसी तरह ध्यान की साधना में जाने के बाद जो कुछ भी मिलेगा वो अवर्णनीय होगा। उसकी सही में हम, विशेषकर मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो ये 4 अंग है महासतिपट्ठान के। कौन कौन से? कायानुसति, हम केवल इसी को यहां करते हैं। बाकी जिनको भी कोयले की खदान की गहराई में जाना है, ध्यान की गहराई में जाना है, तो हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के जो शिविर केंद्र हैं उनमें जाकर के सतीपट्ठान का आनंद ले सकते हैं। फिर देखिए आपको कितना आनंद आता है। आप भूल जाएंगे, खाना पीना, बैठना उठना सब कुछ भुला देंगे, कहेंगे यही सही है ना। कैसे सही है? मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, मैंने पहले भी बताया है। आपने अनाथ पिंडक का तो नाम सुना ही होगा, है ना। उनका बेटा था काल, नाम था काल। वो किसी की सुनता नहीं था, अपने पापा की भी नहीं सुनता था। बिगड़ैल हो गया था एक तरह से। तो अनाथ पिंडक ने सोचा, भगवान बुद्ध श्रावस्ती में पधारे हुए हैं, चलो इसको मैं भेज दूं, शायद का नाम, इसका कल्याण हो जाए, इसका जीवन सुधर जाए। उन्होंने बड़े प्यार से काल को बुलाया। बोले बेटा काल। बोले क्या है? बोले बेटा सुन तो ले। कहाँ सुनने वाला, सुनाओ क्या कह रहे हो? बोले बेटा श्रावस्ती में भगवान बुद्ध पधारे हैं, जा बेटा उनके दर्शन करा, जो कुछ भी कहते हैं सुन ले जा करके। बोले मुझे नहीं सुनना है, आपकी सुनते सुनते उब जाता हूं मैं, आपके गुरु कैसे होंगे फिर? बोले बेटा ये ली 100 मोहरे ले। बोले अच्छा 100 मोहरे मिलेगी मुझे, लाओ फिर। बोले अभी नहीं, पहले जाओ सुनो बा करके और फिर आकर के मुझे बताना, तब दूंगा ये 100 मोहरे। बोले ठीक। उसे 100 मोहरों से मतलब था भगवान बुद्ध की देशना से कोई लेना देना नहीं। वहां जाता है, भगवान बुद्ध को सुनता और चला आता है। उसका ध्यान कहाँ था? उसका जो राग था वो कहाँ था? मोहरों में था। आकर के अपने 100 मोहरे, लाओ मेरी 100 मोहरे दीजिए। उन्हें पता था ये 100 मोहरों के लिए ही गया है, उन्होंने दे दी। दोबारा फिर बोलते हैं बेटा कल अगर तू जाता तुझे 1000 मोहरे देंगे। बोले 1000? बोले बिल्कुल जाऊंगा। बोले एक काम करना है। बोले क्या? कि जैसा भगवान बुद्ध बताते हैं वैसा ही मुझे आकर के बताना। बोले ठीक है। वहां जाता है,
भगवान बुद्ध के वचनों को सुनता है, सुनते 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 वो वहीं श्रोतापन्न हो जाता है, सारे लोग चले आते हैं, है ना। ये है धम्म का रस, ये है धम्म की पीति। सब लोग चले आते हैं, अनाथ पिंड को चिंता होती है बेटा काल नहीं आया है, और जब वहां जाकर के वो देखते हैं तो देखते हैं क्या, भगवान बुद्ध के पास बैठा हुआ काल, और भगवान बुद्ध भी ध्यान कर रहे हैं, वो भी ध्यान में मग्न है। वो उसको जगाते हैं, बेटा काल, बेटा काल, बेटा काल। बड़ी मुश्किल से आंखें खोलता है, वो बाहरी दुनिया में आना ही नहीं चाहता है, वो अंदर की दुनिया में ही समा गया है, आनंद ले रहा है वहां पर, उसको लगन लग गई जो है। भगवान बुद्ध के बगल में बैठा हुआ इतना आनंद उठा रहा वहां पर, उस आनंद का वर्णन यहाँ नहीं किया जा सकता है। वो तो वही जाने जिसने उसका रस चखा हो, वही बता सकता है। तो वहां पर अनाथ पिंड कहता बेटा वो तेरी 1000 असरफियां इंतजार कर रही हैं। वो कहता है पापा वो 1000 असरफियां आपको मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, अब तो मैं भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया हूं, बस मैं यही रहना चाहता हूं। तो जो भी कहने का मतलब ये है कि जो धम्म का रस पी लेता है, सही में उसका क्या वर्णन किया जाए, क्या बताया जाए। मैंने तो सुना है, मैंने तो अपने धर्मचारियों से, कल्याण मित्रों से सुना है, जब मुझे इतना आनंद आ रहा है तो जो वाकई गहरी ध्यान साधना में जाता होगा उसको कितना आनंद आता होगा। तो भगवान बुद्ध कुरुक्षेत्र में जब विहार कर रहे थे तो कुरुओं का एक निगम है कम्मा सदम, उसमें विहार करते थे। तो वहां पर भगवान बुद्ध उन भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहते भिक्षुओं, तो भिक्षु लोग कहते बदंत, तो कहते हैं जो 4 स्मृति प्रस्थान हैं, इसको 4 स्मृति प्रस्थान भी कहते हैं, सती पट्ठान भी कहते हैं। वो किसके लिए हैं? सत्तों की विशुद्धि के लिए हैं, जीवों की विशुद्धि के लिए हैं। ऊपर ऊपर इसको नहीं लेना चाहिए। काय के लिए हैं? 7 प्रकार की जो विशुद्धि है उसको देखिए, सत्तों को विशुद्धि के लिए हैं, शोक कष्ट के विनाश के लिए हैं, दुख दौर्मनस्य के अतिक्रमण के लिए हैं, न्याय अर्थात सत्य की प्राप्ति के लिए हैं, निर्वाण की प्राप्ति के लिए हैं, और साक्षात्कार करने के लिए हैं। और साक्षात्कार कब करेंगे? जब उसका हम ध्यान करेंगे। और ये खास बात क्या बताते भगवान बुद्ध, हमने कई बार सुना है लेकिन सही में इसका चिंतन नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं, भिक्षुओं इसके साथ ही साथ ये एकायन मार्ग है, अकेला ही चलना पड़ेगा, दूसरा कोई आपके साथ चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कौन से 4 हैं? भगवान बुद्ध कहते भिक्षुओं, यहां इस धर्म में भिक्षु काया में शरीर को उसके जो असल रूप है, केस है, नख है, मल मूत्र आदि के रूप में देखने वाला कायानुपस्सी कहलाता है। जो अपने शरीर के अंदर के जो भाग हैं उसको जिस रूप में है उसी रूप में देखने वाला कायानुपस्सी कहलाता है। और कायानुपस्सी होकर के वो विहार करता है, विचरण करता है, उद्योगशील हो, जो अनुभव है उसके जो संप्रजन्य हैं, ज्ञानयुक्त होकर के, स्मृतिवान होकर के इस लोक या सारा जो संसार है, कौन सा संसार है? ये जो हमारा शरीर है, इस संसार में विचरण करता है। और साथ ही साथ इसके साथ ही अविद्या यानी कि लोभ है और जो दौर्मनस्य है उसको, दुख को हटा करके विचरण करता है। न तो वहां लोभ रहता है और ना ही किसी प्रकार का दुख रहता है। उसके बाद में वो वेदनाओं में विहार करता है, वेदनाओं का आनंद लेता है,
अब वेदनाएं जो हैं तीन तरह की होती हैं। सुखद वेदना, ये जो हमारी पंच इंद्रियां हैं, जहां जहां भी सुख हमें मिलता है फंसा देती हमारे को, कहां तक पहुंचा देती हमें खुद नहीं पता होता है, यानी सीधे दुख स्कंद में पहुंच जाते हैं। और दुखद वेदना है, जहां जहां भी हमारा मन नहीं लगता, जहां हमारी इंद्रियां नहीं लगती हैं, वहां दुख पैदा होता है। और तीसरा ना सुखद ना दुखद। इस तरीके से जो तीन अवस्थाएं, इन तीन अवस्था रूपी वेदनाओं को जैसा हो वैसा ही देखने वाला वेदनानुपस्सी कहलाता है। चित्त के अंदर क्या क्या घट रहा है उसको देख करके वो चित्तानुपस्सी होता है। और धर्म क्या है उसका चिंतन मनन करता है। खाली किताबों को पढ़ने से ही वो संतुष्ट नहीं होता है, जो कुछ भी लिखा है उस पर वो चिंतन मनन करता है। चिंतन मनन करने के बाद जो भी उसका परिणाम आता है उसमें वो धम्मानुपस्सी होकर के विहार करता है। तो यहाँ पर विषय काया में कैसे विचरण करता है, कैसे कायानुपस्सी होकर के करता है वो जो है किसी एकांत में जाकर के या शून्यागार में जाकर के पालथी मार करके, आजकल तो बहुत ज्यादा बता दिया गया, समझाया गया, आप अपनी तरीके से कैसे भी आप बैठ सकते हैं। और वहां सबसे पहले शुरुआत क्या करता, बैठक के बाद जो सांस है वो जानते हुए लेता है, सांस जानते हुए छोड़ता है। सांस हमारी जब अंदर जा रही है धीमी है या तेज है इसको देखता है। सांस बाहर जाते हुए वो इस बात का चिंतन करता है कि जान बाहर निकलने वाली जो सांस है वो कैसी है, तेज गति से है या मध्यम गति से, या उसके अंदर गति पता ही नहीं चल रहा है। साथ ही साथ वो ये भी करना देखता है कि जो हमारी सांस आ जा रही है अंदर जाते समय गर्म है या ठंडी है या पता नहीं चल रहा है, बाहर निकलती है तो गर्म है या ठंडी है, इसको देख करके वो कायानुपस्सी होकर के विचरण करता है। इसी तरीके से शरीर के अंगों में जाकर के वो देखता है, शरीर के अंगों की किस तरीके से इसकी गति हो रही है, इस काया के संस्कार किस तरीके से हैं, इसको शांत करते समय सांस लेना सीखता है, बाहर छोड़ते हुए देखता है। काया के संस्कार को शांत करते समय सांस लेना सीखता है। जैसे कोई मजा हुआ खरीदिया जो लकड़ी का काम करता है, जैसा चाहे उस लकड़ी में से आइटम बना लेता है। अब वो जानता है इसी तरीके से, जैसे कोई रंगरेज जब कपड़ा रंगते समय उसकी कितना ध्यान होता है उसका अनुभव करता है। इसी तरीके से जो कायानुपस्सी करने वाला है, काया के संस्कारों को जानते हुए, काया के अंगों की उत्पत्ति उनका विनाश को जानते हुए, उनका अनुभव करते हुए सांस लेता है या सांस छोड़ता है। इस प्रकार काया के भीतरी भाग में वो कायानुपस्सी होकर के विहार करता है। तो इस तरीके से वो कायानुपस्सी होकर के विहार करता है। साथ ही साथ वो और क्या चिंतन मनन करता है। भगवान बुद्ध कहते हैं नथी राग समो अग्नि, नथी राग समो अग्नि, नथी दोष समो कली, नथी खंद समा दुखा, नथी संति परम सुखम। अर्थात क्या चिंतन मन करता है वो साधक या साधिका कि राग के समान कोई अग्नि नहीं। सबसे बड़ी अग्नि अगर कोई है तो वो है राग। रा जमा आग, रा माने अति, अति की जो आग है ना। कई बार जो है थोड़ा सा अन्यथा मत लीजिए, हमारे बच्चे और बच्चियां जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो उनको धमकाते हुए कई बार हमने सुना है तेरे बहुत ज्यादा आग लगी हुई है। वहां पर सही में हमें उसका चिंतन मनन करना है, कहीं हम भी तो राग में नहीं फंसे हुए हैं। राग के समान अग्नि नहीं है, अग्नि का काम है जलाना, तो राग का काम क्या है, बलवती जो चिता है, बलवती जो आग है उसका काम है जलाना। आपके जो पुण्य कर्म है, कुशल कर्म, उनको जला के खाक कर देगा राग। ऐसी आग है वो।
तो इसके बराबर कोई अग्नि नहीं है। भौतिक जो अग्नि, इसके सामने तो कुछ भी नहीं है। द्वेष के समान मल नहीं है। भगवान बुद्ध द्वेष को क्या कहते हैं? मल कहते हैं। सही में आज पूरा भारत इस द्वेषाग्नि से झुलस रहा है, और सबसे ज्यादा इस आग में हमारे ही बच्चे और बच्चियां झुलस रहे हैं। चिंतन मनन करके देखो, अपने आसपास देखो, बाबा साहब ने कितने प्रयास किए इस द्वेषाग्नि को समाप्त करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने संविधान बनाया, कानून मंत्री रहते हुए कितने सारे कार्य किए उन्होंने, और अंत में जाते जाते इस क्रोधाग्नि को, इस द्वेषाग्नि को समाप्त करने के लिए उन्होंने स्वयं जो पुरानी व्यवस्था थी उसको छोड़ करके नई व्यवस्था में, जहां समता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है और न्याय है, ऐसे पथ पर चल करके औरों को आह्वान दे करके चले। वो यही चाहते थे कि लोग इस द्वेषाग्नि में ना फंसे, क्योंकि मेरा पीछा करेंगे, मेरे जैसे बनने का प्रयास करेंगे तो ये जो रागाग्नि है, ये द्वेषाग्नि है, ये समाप्त हो जाएगी। तो राग के समान अग्नि नहीं है, द्वेष के समान मल नहीं है, और पंच स्कंद के समान दुख नहीं है। पंच स्कंद कौन से हैं? रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है। इसके बारे में समय नहीं रहता हमारे पास पूरा बताने के लिए। तो ये जो रूप है क्या है? ये हमारा शरीर है। इसी का तो ही हम 2.5 साल से लगातार ध्यान कर रहे हैं, काया का ही तो ध्यान कर रहे हैं। ये रूप है, ये परिवर्तनशील है, ये टिकाऊ नहीं है। और भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? निर्वाण यानी शांति से बढ़कर के कोई सुख नहीं है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध, श्रावस्ती कुल कन्या का जहां विवाह हुआ था, श्रावस्ती की, उसके माँ बाप ने विवाह के दिन भिक्षु संघ के साथ शास्ता को भी निमंत्रित किया। भिक्षुओं के साथ तथागत सम्यक समुद्र को निमंत्रित किया। भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ जाकर के बिछे हुए आसन पर बैठे। कुल कन्या भिक्षुओं के लिए पानी छानती हुई इधर उधर विचर रही थी। नत्थी राग समो अग्नि। तो क्या हो रहा वहां पर? वो जो है पानी छानती हुई इधर उधर विचर रही थी, और उसी समय उसका पति उसे देख करके नाना प्रकार के काम संबंधी विचार करता हुआ रागाग्नि से जल रहा था। उसके अंदर राग पैदा हो रहा था, और उस राग के अंदर वो जल रहा था। वह भगवान तथा भिक्षु संघ की ओर ध्यान न दे करके वो अपनी वधू को ही पकड़ना चाहता था। शास्ता ने उसकी इस प्रवृत्ति को जान लिया, और जानकर ऐसा किया कि वो वधू को ना देख सके। उन्होंने अपना तेज बल दिखा दिया। जब उसने वधू को नहीं देखा, भगवान की ओर देखता हुआ खड़ा हो गया। क्या करे, स्वयं तथागत सम्यक संबुद्ध सामने खड़ा हो गया। भगवान ने उसे वैसे खड़ा होकर देखते हुए कहा, कुमार, रागाग्नि के समान दूसरा कोई अग्नि नहीं है। द्वेष के समान मल या पंच स्कंद को ढोने के दुख से सदृश दुख, अथवा निर्वाण सुख के समान सुख ही सुख है। निर्वाण में क्या है? सुखी सुख है, और पंच स्कंद में क्या है? दुखी दुख है। कहकर इस गाथा को कहा, नत्थी राग समो अग्नि, नत्थी द्वेष समो कली, नत्थी खंड समा दुखा, नत्थी संति परम सुखम। राग के समान कोई अग्नि नहीं है, द्वेष के समान कोई मल नहीं है, और पंच स्कंद के समान दुख नहीं है। इस तरीके से भगवान बुद्ध उनको उपदेश देते हैं। तो हमें जो हमारे 5 स्कंद हैं, रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है, इनको हमें समझना है। ये जो रूप है, क्या है रूप? ये रूप जो है 4 महाभूतों का बना हुआ पुतला है। कौन कौन से 4?
क्या है? पृथ्वी धातु। ये पृथ्वी धातु क्या है? दो तरह की पृथ्वी धातु होती है, एक बाहरी पृथ्वी धातु और दूसरी आध्यात्मिक पृथ्वी धातु है। जो कुछ शरीर के अंदर है और जो बाहर है वो आध्यात्मिक पृथ्वी धातु है, और जो भौतिक दुनिया में है वो बाहरी बाह्य धातु है। बाहरी बाह्य धातु हम जन्म से लेकर के अब तक पृथ्वी धातु ले रहे हैं और बाद छोड़ भी रहे हैं। इसी तरीके से आप धातु है, दो तरह की है, एक आध्यात्मिक आप धातु है, दूसरी बाहरी बाह्य धातु। जो हमारे अंदर है, जो हम ले रहे हैं, वो आध्यात्मिक बाह्य धातु है, और जो भौतिक दुनिया में बाहर है वो बाहरी बाह्य धातु है। जन्म से लेकर के अब तक जितना भी पीने वाले आइटम है, पदार्थ हैं, उनको हम पल पल समय समय पर ले रहे हैं, उनको छोड़ भी रहे हैं। इसी तरह से तेज धातु है, जो भी खाने से, पीने से या सूरज की उष्मा से जो कुछ भी हमें तेज एनर्जी, गर्मी या हम उसको ताकत भी कह सकते हैं, जो मिलती है वो लेते हैं, और साथ ही दैनंदिन के जो कार्यक्रम करते हैं हम उसमें हम खर्च भी करते हैं, और वो हम उसको खर्च करते रहते हैं। और चौथा है वायु धातु। जन्म से लेकर के अब तक हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, जन्म से लेकर के अब तक, लेकिन अगले पल का कोई भरोसा नहीं है। और अंत में आप सभी जानते एक दिन वो भी आता है, ये चारों महाधातु बिखर जाते हैं, और बिखर जाने के बाद में क्या होता है आप सभी को मालूम है। पृथ्वी धातु में जल करके खाक बन करके चली जाती, रूप बदल जाता है। आप धातु है, बाष्प बन करके बाहरी वायु धातु में, आप धातु में चली जाती है। तेज धातु है, जो भी बची खुची कहीं भी शरीर के किसी कोने में होगी वो भी आग की लपेटों में वो भी समा जाती है। और जो वायु धातु है, बची खुची कहीं भी है, वो भी वायु धातु में बाहरी वायुमंडल में समा जाती है। यानी कि चारों जो महाभूत हैं जहां से आए हैं और वहीं चले जाते हैं, लेकिन हम इसको बहुत कम स्तर पर समझ पाते हैं। हमें इसको ध्यान के माध्यम से समझना है। क्या समझना है? कि ये रूप मेरा नहीं है, जिससे बना है वो पृथ्वी धातु भी मेरी नहीं, आप धातु भी मेरी नहीं, तेज धातु भी मेरी नहीं है, और वायु धातु भी मेरी नहीं है। भयानक अज्ञानतावश मैंने इसको अपना मान लिया है, मान बैठे हैं। यही है सतकाय दृष्टि। क्योंकि हम जब तक इसको नहीं समझेंगे कि हमारा रूप अनित्य है, जिससे बना हुआ है वो चारों महाभूत भी अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, हमेशा रूप बदलते रहते हैं। जितनी जल्दी हमारी समझ में आ जाएगा तो मुझे लगता है कायानुसति का जो अभ्यास है हमें कुछ न कुछ दे करके जाएगा। तो मैंने आज थोड़ा इसके बारे में बताने का प्रयास किया, आप सभी ने सुन लिया। आप सभी का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। यहीं रुकता हूँ। सभी को जय भीम। नमो बुद्धाय। धम्म मित्र माधुरी। आप तो खड़े हो जाओ और दूसरों को दो, जो नंबर पे खड़े हैं वही। चलो चलो चलो।